कहते हैं जब दो बड़े देशों के बीच लड़ाई छिड़ती है तो उसका सबसे पहला असर उनके पड़ोसियों के चूल्हे पर दिखाई देता है। और आज पाकिस्तान इसकी जीती जागती मिसाल बन गया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान में कई जगहों पर स्कूलों को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है। एक तरफ दुनिया सुपर पावर बनने की दौड़ में लगी है, कहीं मिसाइलों की ताकत दिखाई जा रही है, कहीं ड्रोन और न्यूक्लियर हथियारों के दम पर इतिहास लिखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान अपने स्कूलों के दरवाजों पर ताले लगा रहा है। वजह क्या है? सिर्फ इसलिए कि कुछ लीटर पेट्रोल और डीजल बचाया जा सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इजराइल अमेरिका बनाम ईरान के तनाव के बीच जो नया कंजर्वेशन प्लान पेश किया है वो असल में एक तरह से हार मानने जैसा कदम नजर आता है। क्योंकि जब सरकार खुद 60% सरकारी गाड़ियों को खड़ा कर दे, आधे कर्मचारियों को घर भेज दे और स्कूलों को बंद करने का फैसला ले ले, तो ये साफ संकेत है कि सिस्टम के पास चलने की ताकत नहीं बची। ये सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, ये उस सोच की हार भी है जिसने सालों तक शिक्षा और विकास से ज्यादा हथियारों और घमंड को प्राथमिकता दी। कभी पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का डर दिखाकर दुनिया से सौदेबाजी करता था, लेकिन आज वही देश अपने शहरों में गाड़ियां तक नहीं चला पा रहा और स्कूलों की लाइट भी नहीं जला पा रहा। सबसे दुखद बात यह है कि स्कूल बंद करना किसी भी समाज के लिए सबसे खतरनाक संकेत होता है। पाकिस्तान में बच्चे इसलिए घर बैठ गए क्योंकि स्कूल बसों में डालने के लिए तेल नहीं बचा। सोचिए, जिस देश में किताब से ज्यादा कीमत पेट्रोल की एक बूंद की हो जाए, वहां भविष्य पर खुद ही ताला लग चुका होता है। आज पाकिस्तान एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक कैद में फंस गया है जिसकी चाबी अंतर्राष्ट्रीय कर्ज और विदेशी तेल के टैंकरों के पास है। देश जैसे ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है और हालात देखकर लगता है कि पाकिस्तान का सचमुच खुदा ही हाफिज है। और आज की कहानी है पाकिस्तान की, या कहें कंगालिस्तान की। पाकिस्तान इस समय ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसकी हालत दुनिया के सामने मजाक बनती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शहबाज शरीफ का नया प्लान वास्तव में पाकिस्तान की मजबूरी का सरकारी ऐलान है? देखिए, शहबाज शरीफ अपने फैसलों को सादगी और बचत का नाम दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे सरकार की नाकामी छिपी हुई है। 60% सरकारी गाड़ियों को खड़ा कर देना दरअसल इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान का प्रशासनिक पहिया लगभग रुक चुका है। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि उसके पास अपने अधिकारियों को दफ्तर पहुंचाने के लिए भी ईंधन नहीं है। ऐसे में शायद अब पाकिस्तानी मंत्री और अफसर पुराने स्कूटर या साइकिल निकालने की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि सरकार साफ कह चुकी है कि पेट्रोल की बूंद बचानी है। जब सरकारी गाड़ियां ही रुक जाए तो कानून व्यवस्था और विकास के कामों का क्या होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। सिस्टम की सांसें जैसे थम चुकी हैं। दुनिया आज 6G टेक्नोलॉजी की चर्चा कर रही है, जबकि पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वहां का सिस्टम मानो कबूतर डाक पर आ गया हो। कबूतर को तो सिर्फ दाना चाहिए, लेकिन सरकारी मशीनरी को तेल चाहिए, और फिलहाल पाकिस्तान के पास तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ये किसी सादगी अभियान की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे सरकार सादगी के नाम पर ढकने की कोशिश कर रही है। असलियत यह है कि पाकिस्तान की नीतियों ने उसे विदेशी तेल पर इतना निर्भर बना दिया कि एक टैंकर रुकते ही पूरी व्यवस्था घुटनों पर आ गई। अगर पुलिस और एम्बुलेंस के पास भी तेल नहीं होगा तो आम जनता की हालत क्या होगी, ये सोचकर ही डर लगता है। अब सवाल उठता है, क्या स्कूलों पर ताले लगाकर पाकिस्तान अपना भविष्य बचा सकता है? आज पाकिस्तान की गलियों में जो सन्नाटा है वो किसी कानून व्यवस्था का परिणाम नहीं, बल्कि कंगाली की चीख है जिसने पूरे देश की रफ्तार रोक दी। मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा और तेल के रास्तों पर दबाव पड़ा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की धड़कन ही धीमी पड़ गई। ये वही देश है जो कल तक बड़े बड़े दावे करता था, लेकिन आज 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद करने पड़े क्योंकि बसों में तेल डालने के लिए पैसा नहीं है। जरा उस पिता के बारे में सोचिए जिसके बच्चे घर पर बैठे हैं क्योंकि सरकार ने ईंधन बचाने के नाम पर शिक्षा को रोक दिया। हकीकत यही है कि बच्चों की पढ़ाई बस इसलिए रुक गई क्योंकि बस में पेट्रोल नहीं है। और जिस देश में किताब से ज्यादा कीमत पेट्रोल की बूंद की हो जाए, वहां समझ लेना चाहिए कि भविष्य खतरे में है। जब शिक्षा ही ईंधन पर निर्भर हो जाए तो देश की नींव कमजोर होने लगती है। जो देश अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं पहुंचा सकता, वो दुनिया की दौड़ में कैसे टिकेगा? ये सिर्फ 2 हफ्तों की छुट्टी नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ किया गया समझौता है। शहबाज शरीफ ने आधे सरकारी कर्मचारियों को घर भेजकर दरअसल जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की है। जो देश पहले ही कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, वो अब सरकारी दफ्तरों को कम दिनों तक चलाने का फैसला कर रहा है। सच्चाई ये है कि सरकारी कर्मचारी अब घर पर बैठेंगे और सरकार इसे एनर्जी सेविंग कहेगी। लेकिन सवाल फिर वही है, जब तेल नहीं, बिजली नहीं, तो डिजिटल सिस्टम कैसे चलेगा? पाकिस्तान में बिजली का बड़ा हिस्सा तेल से बनता है। अगर तेल नहीं आएगा तो बिजली भी नहीं बनेगी। यानी ये कोई मास्टर प्लान नहीं, बल्कि मजबूरी में लिया गया फैसला है। जैसे जब दुकान में सामान खत्म हो जाए तो दुकानदार शटर गिरा देता है। सरकारी दफ्तर बंद होंगे तो विकास के काम भी रुक जाएंगे, फाइलें भी रुकेंगी और फैसले भी। अब सरकार के समर्थक कहते हैं कि ये बजट बचाने का तरीका है, लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ खर्च घटाने से देश चल सकता है? तेल के कोटे में 50% कटौती का मतलब है कि पुलिस और एम्बुलेंस जैसी जरूरी सेवाएं भी प्रभावित होंगी। सरकारी खर्च में 20% कटौती का मतलब है कि विकास परियोजनाएं ठप पड़ जाएंगी, नई सड़कें नहीं बनेंगी, अस्पतालों की मरम्मत नहीं होगी। पहले से संघर्ष कर रहा देश अब और पिछड़ने की तरफ जा सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास इससे निकलने का कोई रास्ता है? असल में पाकिस्तान को छोटे मोटे उपायों से ज्यादा बड़े बदलाव की जरूरत है। सबसे पहले उसे सोलर एनर्जी की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। सरकारी इमारतों और घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर तेल पर निर्भरता कम की जा सकती है। दूसरा कदम इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना होगा। सरकारी गाड़ियों को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक सिस्टम में बदलना होगा। इसके अलावा जल विद्युत और बायोफ्यूल जैसी ऊर्जा के विकल्पों पर भी ध्यान देना होगा। और सबसे अहम बात, पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने होंगे। खासतौर पर भारत के साथ व्यापारिक संबंध बेहतर किए जाए तो सड़क मार्ग से सामान सस्ता और सुरक्षित तरीके से आ सकता है।
कुल मिलाकर आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे तय करना होगा कि वो अपनी पुरानी नीतियों के साथ आगे बढ़ेगा या नई दिशा चुनेगा। कश्मीर और जंग की राजनीति से गाड़ियां नहीं चलती और ना ही चूल्हे जलते हैं। डिजिटल पाकिस्तान का सपना दिखाने वाले देश में आज बिजली तक नहीं है। यही वो कड़वी सच्चाई है जो शहबाज शरीफ की घोषणाओं के पीछे छिपी हुई है। अगर आज भी पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया तो इतिहास में उसे एक देश के रूप में नहीं बल्कि एक चेतावनी के रूप में याद किया जाएगा। ये तेल संकट सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं बल्कि एक आखिरी मौका है खुद को बदलने का। अगर ये मौका भी गंवाया गया तो आने वाली पीढ़ियां इस अंधेरे के लिए पाकिस्तान को कभी माफ नहीं करेंगी।